अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन। मेरे दोस्तों, आज की इस थर्ड एपिसोड में मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं। और मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर के हवाले से पिछले एपिसोड में कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले सीखना होगा, तीन बुनियादी चीज़ों का आपने लिहाज रखना होगा। उन तीन बुनियादी चीज़ों का तज़किरा मैंने आप लोगों के सामने किया था, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का उर्दू में मतलब है मुकालमा या बोल चाल। कन्वर्सेशन असल में गुफ्तगू को कहते हैं, यानी बोल चाल। आप जो भी ज़बान सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, आपको उस ज़बान में बोल चाल करने का तरीका आना चाहिए कि आप उस ज़बान में बोल भी सकते हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर जो बात मैंने आपको बताई थी जनाब मन, वो मैंने आपको बताई थी वोकेबलरी, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। इंग्लिश में इसे वोकेबलरी कहते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज। मिसाल के तौर पर आप कोई भी ज़बान सीखना चाहते हैं तो आपको उस ज़बान की मुकम्मल ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास एक होना चाहिए। ज़ख़ीरा जो भी अल्फाज हो वो आपको सीखने चाहिए आप उस ज़बान को सीखने के लिए। थर्ड नंबर पर जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही आम और बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो है बेसिक ग्रामर, बुनियादी कवायद। आप जो भी ज़बान सीखना चाहते हैं आप तभी वो ज़बान सीख सकते हैं जब आप उसके बुनियादी उसूल अपनाएंगे, जब आप उस ज़बान को सीखने के लिए बुनियादी कवायद अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं शॉर्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ग्रामर सीखना चाहिए। कोई भी ज़बान आप सीख सकते हैं, लेकिन उस ज़बान को सीखने के लिए आपको उस ज़बान का ग्रामर सीखना चाहिए। फिर मैंने आपको हरूफ तहज्जी भी सिखाई थी कि इंग्लिश की 26 हरूफ तहज्जी, जिनमें से 5 वावल है, ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने आपको ये भी बताया था कि वाई जो है वो भी कभी कभार वावल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर यह फैसला नहीं किया गया है कि वाई जो है वो भी वावल में आता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 21 है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसे उर्दू में कहते हैं हरूफ सही। वावल को उर्दू में कहते हैं हरूफ अल्लत। हरूफ अल्लत यानी वावल का क्या काम है? वावल का ये काम है कि जब भी कोई लफ्ज़ हो उसमें वावल का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब ये कि वावल ने उस लफ्ज़ को जोड़ा है। हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट का क्या काम है? कॉन्सोनेंट का ये काम है कि ये हरूफ अल्लत यानी वावल के साथ मिलकर फ़िक्रे जोड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे मेरे दोस्तों? आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आज हमने ग्रामर में इंटर होना है। इंटर होने के लिए हमने क्या करना है? आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए मुकालमा ये सीखना है हमने। अगर हम अज्जाए मुकालमा सीखेंगे तो हम इंग्लिश ग्रामर को सीखने के काबिल हो जाएंगे। अज्जाए मुकालमा क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नाउन, जिसे उर्दू में कहते हैं इसम, हिंदी में कहते हैं नाम। नाउन इसम किसे कहते हैं? फिर आते हैं प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? फिर आते हैं जनाब मन वर्ब यानी फेल किसे कहते हैं? फिर उसके बाद आता है एडजेक्टिव, इसमें सिफत क्या है? फिर उसके बाद आता है आर्टिकल हरूफ तनकीर व तखसीस। उसके बाद जनाब मन आता है एडवर्ब यानी मुताल्लिक के फेल। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन हरूफ जार। उसके बाद आते हैं इंटरजेक्शन हरूफ अतफ। उसके बाद आता है कंजंक्शन हरूफ फेजाया। ये आप सीखेंगे, ये बुनियादी अज्जा है पार्ट ऑफ स्पीच के, ये आप सीखेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर को सीखने के मज़ीद काबिल हो जाएंगे और आपको आसानी पैदा हो जाएगी। सो हमने आज नाउन के बारे में बात करनी है कि नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ नाउन? इसम किसे कहते हैं? इंग्लिश में सबसे पहले मैं डिफिनीशन करना चाहता हूँ। नाउन किसे कहते हैं? द नेम ऑफ प्लेस, थिंग और एनी पर्सन। द नेम ऑफ प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग किसी चीज़ का नाम, और एनी पर्सन या किसी भी शख्स के नाम को ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं नाउन यानी इसम। दोबारा से मैं आपको तारीफ बताना चाहता हूँ। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन यानी इसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर कुर्सी, फॉर एग्जाम्पल बॉय लड़का, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद इज़ अ प्लेस। इस्लामाबाद जो कि एक जगह है इसे भी इसम कहते हैं। फिर आता है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर के मुतालिक हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज आपने पार्ट ऑफ स्पीच मुकम्मल तौर पर सीखने के कितने पार्ट ऑफ स्पीच है मैं आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ। नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है आर्टिकल, फिर आता है जनाब मन एडजेक्टिव, फिर आता है प्रीपोजिशन, फिर आता है इंटरजेक्शन, फिर आता है कंजंक्शन। ये अगर आप लोग सीखेंगे मेरे ख्याल से 8 अज्जाए मुकालमा है यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने आपको बताया था नाउन। इस वीडियो में नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, फॉर एग्जाम्पल बॉय,
फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, लाहौर और एनी प्लेस इसका नाम, इसे इसम कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। फिर वक्त मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगली वीडियो में हम प्रोनाउन और वर्ब के मुताबिक बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या है और वर्ब क्या है। यह आप लोग को आसानी पैदा करेगा और ये आप लोग के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूँ कि ओपन अपॉर्चुनिटी के आप लोग इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन आप लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल में जितनी भी वीडियोज़ हैं ये आप मुकम्मल देखते रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।